दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। इस बार ब्यूरोक्रेसी और सरकार की कई रोचक खबरें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। आज खबर की शुरुआत एक अफसर से जो लखनऊ और दिल्ली दोनों जगह पर बराबर लोकप्रिय है। आप इसको ब्यूरोक्रेसी के एक ऐसे संयोग के तौर पर देख सकते हैं जिसकी पकड़ सीएम और पीएम दोनों कार्यालयों में समान रूप से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के लिए यह अवसर काफ़ी खास है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट दोनों सरकारों की नज़र में महत्व रखे, ये कोई आसान बात नहीं है। लेकिन आज 2006 बैच के आईएएस अफसर कौशल राज शर्मा ने ये चमत्कार करके दिखाया है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो संसदीय इलाका है बनारस का, वहाँ पर डीएम भी रहे हैं और कमिश्नर भी रहे हैं। प्रधानमंत्री तीसरी बार बनारस से सांसद चुने गए हैं। उनका लगभग अभी 11 साल का कार्यकाल हुआ है। लेकिन कौशल राज शर्मा लगभग 6 सालों से बनारस में रहे हैं। वहीं पर वो डीएम थे, वहीं कमिश्नर बने और वहीं पर वो प्रधानमंत्री कार्यालय के ऐसे संपर्क में आए कि उनकी उपयोगिता आज पूरे देश में स्पष्ट और अलग दिखाई पड़ रही है। आप ये कह सकते हैं कि वो एक विशेष अफसर बनकर उभरे हैं। कौशल राज लो प्रोफाइल वाले अफसर हैं, शालीन भी बहुत हैं और कहा जाए तो उन्होंने बनारस के विकास में प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार जो भूमिका निभाई है, आज उसी का इनाम उनको दिल्ली में जल बोर्ड के सीईओ बनाकर दिया गया है। उनका ये एक सीधा कनेक्शन प्रधानमंत्री कार्यालय से जोड़ता है जो हॉटलाइन पर जुड़ा हुआ दिखाता है। इसी का नतीजा है कि जिलाधिकारी रहने के दौरान जब वो कमिश्नर बने तो उनको किसी दूसरे मंडल में नहीं भेजा गया, वहीं बनारस में रखा गया। हालांकि एक बार उनको प्रयागराज के कमिश्नर पद पर तैनात किया गया था, लेकिन वो थोड़े दिन की बात थी। चंद दिनों में ही वो तबादला आदेश रद्द हो गया था। तो ये कोई मामूली बात नहीं है कि कोई व्यक्ति फिर वहीं डीएम रहे, वहीं कमिश्नर हो जाए और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो योगी की नज़रों में भी नंबर 1 रहे। ये आसान काम नहीं था। इतनी लंबी अवधि तक सेवा कर पाना ये गुणवत्ता के साथ ही संभव है। तो ये उनकी एक विशेषता को दर्शाता है कि वो प्रधानमंत्री के इलाके में लंबे समय तक सेवा करते रहे और जब वहाँ से आए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको अपना सचिव बनाया। यानी कि बनारस से जब वो लखनऊ आए तो बहुत बड़े ओहदे पर आए, सीएम कार्यालय में आए। लेकिन मात्र 11 दिनों के भीतर उनको फिर दिल्ली ने याद कर लिया और कौशल राज शर्मा अब प्रतिनियुक्ति पर गए हैं। 3 साल के लिए दिल्ली गए हैं। लेकिन ये बहुत साफ है कि जो दिल्ली जाता है तो वो 3 साल नहीं, वो 5 साल 8 साल भी रह सकता है। ये केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि उनको किस तरह से वहाँ पर वो काम देती है। लेकिन इतना साफ है कि वो खाली दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ के तौर पर ही नहीं रहेंगे। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार में पीएम मोदी की नज़रों में जो उनकी छवि है, जो उनकी निकटता है, उसके चलते भविष्य में उन्हें कई बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी। तो कौशल राज शर्मा अब देश के एक बड़े आईएएस अफसर के तौर पर पहचान बनाने की राह में हैं। उनकी ट्रेन बनारस से छूटी थी, लखनऊ थोड़ी देर के लिए रुकी, लेकिन वो स्टेशन से आगे बढ़ चुकी है, वो दिल्ली जा रही है। तो बहुत साफ है कि ब्यूरोक्रेसी में सबको चौंकाते हुए वो तेजी से दिल्ली के निकट आए हैं और भविष्य में वो दिल्ली के महत्वपूर्ण अफसरों में शुमार किए जाएंगे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा।